अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज कुछ दिनों बाद बड़ा ही ज़बरदस्त, बहुत ही कीमती, बहुत ही शानदार, कम खर्च बाला नशीन नुस्खा लेकर हाजिर हो गई हूँ। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं कोई बात बगैर अपने तजर्बे के नहीं बताती। ये चीज़ मेरी अपनी आजमूदा है, इसी लाजवाब ज़बरदस्त चीज़ है कि जब आप इसको जान जाएंगे और इस्तेमाल करेंगे तो आप हैरान होंगे कि इतना कीमती राज भी आके यूट्यूब पर मैंने बता दिया है। क्योंकि गाइस ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोग हज़ारों रुपया, लाखों, बल्कि करोड़ों भी कहें तो कम नहीं होगा, सर्जरीज प्रोसेस ऐसे ऐसे करवाते हैं कि जो आम इंसान तो सोच भी नहीं सकता। तो फिर आम लोगों के लिए जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए तो फिर दुनिया आसान कैसे हो। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही आसान है, बहुत ही मतलब नॉर्मल लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अब दरिया को कोज़े में कैसे बंद करूं कि इतना ज़बरदस्त इसका तारुफ मैं आपको कैसे कराऊं कि आप हैरान होंगे जब आप इसे यूज़ करेंगे। और ओवर एक्साइटमेंट में ना आपने इस तरह नहीं कर लेना कि फिर इसकी डोज ज़्यादा कर लें। अगर आप डोज ज़्यादा कर लेंगे ना तो फिर आपको थोड़े से नुकसानात होने का गाइस अंदेशा है। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। मेरा आज का टॉपिक है मोटापा ख़वातीन में ख़ास तौर पर, लेकिन मर्द हजरात भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये गाइस एक ऐसी चीज़ है जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तबाह कर देती है, आपकी मैरिटल लाइफ को तबाह कर देती है। बच्चों के बाद ख़ास तौर पर ख़वातीन की जो खुश लोअर बॉडी हैं उन पे बहुत ज़्यादा फैट आ जाती है और उनको अपने कपड़े फिट नहीं आते, वो कोई इवेंट एंजॉय नहीं कर सकती, लूज़ हो जाता है कॉन्फिडेंस उनका, अपना आप अच्छा नहीं लगता, एजिंग लगने लग जाती है बहुत जल्दी, अपनी एज बड़ी लगने लग जाती है, यानी जितनी एज है उससे ज़्यादा आप बड़े दिखने लग जाते हैं। तो इन तमाम मसाइल का हाल एक छोटे से गाइस नुस्खे में लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत दुआएं देंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर प्लीज़ करना मत भूलिएगा। आपका भी हक बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें, आपके लिए इतने कीमती राज लेकर आती हूँ। तो गाइस मैं आपको बताऊँ, चीज़ छोटी सी है लेकिन इसके ऐसे लाजवाब फ़वाइद है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो अगर मैं बोलती रहूँ तो। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो चीज़ क्या है, फिर उसको तरीका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ कि वो आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। तो जी प्यारे नाजरीन, ये आपको नज़र आ रही होगी एक छोटी सी बाउल में एक चीज़ पड़ी है। ये मत समझिएगा कि ये कोई फक्की है या कोई पता नहीं हज़ार चीज़ों का मिक्सचर बना के बता दिया है और अब ये एक मुसीबत हो जाएगी इस्तेमाल करना। ऐसा गाइस कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही आसान रेसिपी है। और यकीन करें अगर आपको ये सूट कर गई ना तो आप कहेंगे कि बस पता नहीं दुनिया जहान मुझे मिल गया। अब मसला ये है कि ख़वातीन घर पे ना तो पूरी खुराक ले रही होती हैं, और अगर ले भी रही होती हैं तो फिर उसकी वो जो हमारी कम न्यूट्रिशन वाली खुराक है उसको भी हम ओवर ईट कर रहे होते हैं। तो ओवर ईटिंग से जाहिर है फिर फैट पैदा होता है और उस फैट का इलाज है ये नुस्खा। ये है जी गाइस अजवाइन। इस अजवाइन आपने लेनी है, देसी हो तो बहुत अच्छा है वरना जो भी मिल जाए ले लें। अजवाइन में आपने नींबू का रस डालना है, डायरेक्ट निचोड़ दें या रस निकाल के डालें। फ्रेश लेमन आपको चाहिए होगा। आपने क्या करना है, लेमन में इस अजवाइन को इतना भिगोना है कि आपको अजवाइन का जो है ना थोड़ा थोड़ा रस खड़ा, सॉरी लेमन का रस ना थोड़ा थोड़ा खड़ा आपको नज़र आए। फिर आपने इसको अंदर ही रख के, धूप में नहीं रखना इसको आपने, अगर चाहें तो रख सकते हैं हल्की धूप में, वरना आपने इसको अंदर ही कमरे में ट्रे वगैरह में या किसी खुली थाली वगैरह में फैला के रख देना और इसको ड्राई कर लेना और अब आपने इसको सेव कर लेना है। बेहतर ये है कि आप इसको पीस लें। ये जैसे आप देख रहे हैं ना, ये मैंने इसको पीसा हुआ है। बस अब गाइज अब मैं बताती हूँ इसको अपने इस्तेमाल कैसे करना है और इसने आपको क्या क्या फ़ायदे दे देने हैं। यकीन करें आप हैरान हो जाएंगे सुन के। ये पीस लेना है और इसको स्टोर कर लेना है, थोड़ा सा बना के पहले चेक कर लें। अगर आपको सूट कर गया तो बस फिर क्या ही बात है, ज़िंदगी आपकी हो गई आसान
जो मर्ज़ी खाएं पिएं आप, फ्राइड फूड खाएं, मीठा खाएं, जो मर्ज़ी खाएं। कोशिश करें कि ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें, बस जितना आपका दिल चाहे उतना खाएं। और उसके बाद जी आपने पहले से आपने स्टार्ट करना है, तो आपने चम्मच का चौथा हिस्सा 1/4 टेबल स्पून, अगले दिन आपने 1/3 टेबल स्पून कर देना है। फिर आपने देखना है कि आपको जब भी आप बिग मील लेंगे, जैसे आपने लंच खा लिया या रात का खाना खा लिया, अगर आपने बहुत हैवी नाश्ता कर लिया तो नाश्ते की भी बात, आप ये लेंगे 1/4 या 1/3। मेरे ख्याल में इतना डोज काफ़ी है। लेकिन अगर कुछ अफराद ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, अब उनके लिए क्या है जी। तो मैं बात कर रही थी कि वो लोग जो ज़रा ओवर ईटिंग करते हैं, अब उनके लिए हम बात कर लेते हैं। तो जो ओवर ईटिंग करने वाले हजरात हैं, उनको थोड़ा सा ये है कि छोटा चम्मच आधे से ज़रा ज़्यादा ले लें, यानी 3/4 ले लें, ठीक है। तो इस तरह से आप करके इसको इस्तेमाल करें। अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं, 2 टाइम खाते हैं, जब आपने पेट भर के खाना खाया उसके बाद आप इस्तेमाल करें। यकीन करें गाइस, ये ऐसा कोई मैजिकल नुस्खा है कि बस इसकी क्या ही बात है। पता नहीं ये क्या करता है। इससे जो फैटी लिवर का मसला है जिन लोगों को, एक तो सबसे पहले जो मिथ है ना कि अजवाइन गर्म है जी, अजवाइन जो है ना, ये जब लेमन में भिगो देते हैं तो ये इसकी तासीर जो है मुतदिल हो जाती है और ये बिल्कुल गर्म नहीं रहेगी, ये यानी कि न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। तो अब क्या है कि जो बहुत ज़्यादा खाने वाले लोग हैं ना, जो पेटू हजरात हैं बिल्कुल, उनके लिए तो ये क्या ही बात है। उसे आराम से आधा चमचा लें, या छोटी सी जो चम्मच होती है ना, टी स्पून से भी छोटी, तो वो आप बेशक पूरी भी ले लें, जो बहुत ज़्यादा खाने वाले लोग हैं। लेकिन जो नॉर्मल मेरी जैसे हैं कि बस नॉर्मल खाने वाले हैं, उनको ये 1/4 या 1/3 लेना चाहिए। कोई इसका नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि अगर आपको कोई एलर्जी है, जैसे कि मुझे भी एलर्जी थी, तो थोड़ी एलर्जी आपकी सीवियर बढ़ सकती है। यानी क्योंकि एक चीज़ को आप जब ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो फिर उसके इफ़ेक्ट्स आने लग जाते हैं। या फिर आपको अगर आप खातून हैं तो आपके पीरियड्स में थोड़ा इजाफा हो सकता है, ब्लीडिंग बढ़ सकती है, या फिर आपके डेज़ बढ़ सकते हैं, मतलब आपकी ड्यूरेशन पीरियड्स की बढ़ सकती है। तो गाइज़ मैंने भी कुछ थोड़ा एक्साइटेड होकर ज़रा ज़्यादा इसको यूज़ कर लिया था, शायद मुझे अब याद नहीं पड़ रहा, 2015 में मैंने इसे यूज़ किया। यकीन करें मैं ज़ीरो साइज़ हो गई, जैसे कि करीना कपूर के बारे में मशहूर है कि वह ज़ीरो साइज़ हो गई। बिल्कुल मेरी कमर और मेरा फ़ैट इसने गायब कर दिया। ऐसे खींच खींच के ये फ़ैट जिस्म से दूर करता है कि बस क्या ही बात है। तो लेकिन मुझे ये लगा कि मुझे तो ये बहुत सूट किया गाइज़। मैं आपको पता है कि मैं पहले भी मॉरल स्टैंडर्ड्स पे बात कर, झूठ वाली बात नहीं है। मैं कभी भी झूठ की बात नहीं करूँगी। मैं उस तरह से नहीं करूँगी कि जी इतना कुछ बता दिया, एंड में छोटा सा नुस्खा है, उसका कोई फ़ायदा ही ना हो। तो जिसको ये सूट कर गया उसकी तो बल्ले बल्ले है, और जिसको नहीं सूट किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उसको नुकसान नहीं देगा। ये आप गारंटीड मैं आपको बता रही हूँ कि उसको नुकसान नहीं देगा। बहुत कम लोग जो खाना खाते हैं ना, उनके लिए मैं कहती हूँ कि ये नुस्खा नहीं है, क्योंकि पहले वो कम खा रहे हैं। वो एक चुटकी इसकी यूज़ कर लें तो अगर उन्हें गैस्ट्रिक इश्यूज़ या ब्लोटिंग वगैरह, वो ठीक हो जाएगा। तो मैंने तो आपको बताया ना कि मैंने इसे प्रॉपरली यूज़ करके देखा और मैं हैरान रह गई। मैं इतना मेरे से इसने फैट इतनी खींच दिया, बिल्कुल स्लिम ट्रिम मुझे कर दिया इसने। तो मुझे फिर थोड़े से इफ़ेक्ट आने लग गए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसके 1-2 इफ़ेक्ट्स हैं। तो उन इफ़ेक्ट्स की वजह से फिर मुझे जो है ना इसको छोड़ना पड़ा। उसके बाद मैंने इसको यूज़ नहीं किया। अभी भी ये मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ है। कुछ अर्सा पहले मैंने बनाया था इसको, तो ये ख़राब नहीं होता काफ़ी अर्सा ऐसे, क्योंकि पाउडर सा बन जाता है। तो आप देखें ना कि ये जब मुझे कभी कोई बहुत ज़्यादा कुछ खा लिया है, बहुत ज़्यादा बरपरहेज़ी हो गई है, या पेट में कोई मसला हो रहा है, तो मुझे याद आ जाता है और मैं उठा के एक चुटकी इसकी ले लेती हूँ। फ़ौरी असर करता है गाइस। ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि अजवाइन की सूरत में अल्लाह ताला ने पता नहीं हमें कौन सी इतनी बड़ी नेमत दे दी है, और हम इससे लाइलम हैं और डरते हैं और यूज़ नहीं करते। तो मैंने उम्मीद तो है कि आपको सारी बात समझा दी है। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना आए या कुछ पूछना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ लें, या जो पर्सनली जो कांटेक्ट में है वो मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको गाइड कर दूँगी। तो अब बस आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है,
ख़ास तौर पे जो ख़वातीन जिनका बेबी डिलीवर होता है उसके बाद ये यूज़ करें ना, चंद दिनों में आपका जो 40 डेज़ का जो पीरियड होता है ना, उसमें आपका बेली भी साथ लग जाएगा। उसमें एक आपको मैं मज़ीद इंशाल्लाह जो नई माएँ हैं उनके लिए एक और नुस्खा बताऊँगी कि पेट अंदर करने वाला एक पानी, तो मैंने ख़ुद वो यूज़ किया था और बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाती है, बिल्कुल आपको दोबारा पोजीशन पे ले आता है। और गाइस ये कहती चलूँगी कि देखें आप परहेज़ नहीं कर सकते, सारी उम्र परहेज़ नहीं कर सकते। ज़ाहिर आपका खाना खाने को भी दिल चाहेगा, कभी कोई पार्टी आ जाती है, कभी कोई मेहमान आ जाते हैं, कभी कुछ खुद दिल चाह रहा होता है खाने का, बाहर खाना खाने जाते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। आप कब तक डाइट कर सकते हैं? आपको ऐसी चीज़ों की तरफ मैं लाना चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को भी इंजॉय करें और अपनी फ़िटनेस को भी इंजॉय करें, अच्छी शेप में भी रहें और खुश भी रहें। तो आप इस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब वो ख़वातीन जिनका बहुत ज़्यादा बेली फ़ैट है, हिप्स पे फ़ैट है और उनकी नॉर्मल खुराक है जो हम घर में आम चीज़ें खाते हैं, तो वो इस नुस्खे को बिल्कुल बेखौफ होकर इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपको साइड इफ़ेक्ट नज़र आएँ जो मैंने बताए हैं, सिर्फ 2 ही इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये आपके जिगर को साफ़ कर देगी, आपकी स्किन को क्लीन कर देगी। बहुत ज़्यादा इस अजवाइन के फ़ायदे हैं गाइज़। गैस और ब्लोटिंग वालों के लिए तो क्या ही बात है इसकी। तो अब आप ये देखें कि आपने क्या करना होगा। अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र आया, आपने क्या करना है, इसकी डोज़ को कम कर देना है और कम करते करते बिल्कुल बेशक छोड़ दें। जैसे मैंने इसको छोड़ दिया था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर अपनी शेप में रहती हूँ, लेकिन उस वक्त तो बहुत ही मुझे कहते हैं ना कि इमेंस किस्म का, मतलब बहुत ही लाजवाब फ़र्क पड़ा था मुझे अभी भी याद है कि मैं बिल्कुल साइज़ 0 हो गई थी और इतने फिटेड कपड़े और वो पहली पहली चीज़ें जो बंदा कभी सोच रहा होता है कि कभी मैं पहन सकूंगी, और उस वक्त की पिक्चर्स में मैं देखती हूँ तो बिल्कुल ख़ास तौर पे वेस्ट एंड टमी बिल्कुल गायब कर देता है। यानी उसका फैट का दुश्मन है ये, और मुझे लगता है ये फैट सेल्स को श्रिंक कर देता है या ख़त्म कर देता है। तो अब हो गई बहुत सी बातें, अब इजाज़त चाहूँगी। तो जो इस नुस्खे को आजमाए मुझे दुआ ज़रूर दे, दुआओं की बहुत ज़रूरत है गाइस। उम्मीद आपसे यही करती हूँ, और आप ये कर सकते हैं मेरे लिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें वीडियो को और शेयर कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, ये इंशाल्लाह बहुत से लोगों को सूट करेगा और इससे फ़ायदा उठाएंगे आप, और मुझे बताइएगा ज़रूर ताकि मेरा हौसला बढ़े। और मैं आपको अपना सच्चा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस मैंने बता दिया है, तो काश मैं अब सोचती हूँ कि मैं इसे मज़ीद कंटिन्यू रख सकती, लेकिन ज़ाहिर है कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं। अच्छा, अगर आपको साइड इफ़ेक्ट आए ना तो आपको एक और तरीका बता दूँ, तो बस कभी यूज़ कर लिया कभी छोड़ दिया, फिर इस तरह से कर ले तो ज़्यादातर लोगों को ये सूट कर जाएगा। बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि मैंने अब पहली वीडियोज़ में बताया कि मुझे ज़रा एलर्जी का मसला है, तो इस वजह से, अदरवाइज़ इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जो लोग कम खाना खाते हैं उनका मैंने क्यों कहा, क्योंकि वो पहले ही कम खा रहे हैं तो ये उनको भूख लगवाएगा, फिर वो ज़्यादा बार बार खाएंगे, वो कहेंगे कि ये चीज़ तो ठीक नहीं है। हालांकि इससे होगा कुछ नहीं, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, लेकिन उनको ये लगेगा कि हमें तो और भूख लगना शुरू हो गई है। तो ज़्यादा जो ख़ास से ठीक ठाक जिन पे फैट है और जो बहुत ज़्यादा खाते हैं उन लोगों के लिए तो ये बेहतरीन चीज़ है, ज़रूर आजमाएं। और मुझे बहुत 100% उम्मीद है कि आपको ये सूट करेगा और आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अब इजाज़त चाहूँगी, बहुत हो गई बातें, थक गई हूँ बोल बोल के। अल्लाह हाफिज़।